ये कहानी है सन 1992 मुंबई के एक छोटे से गांव की, जब पहली बार किसी ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता था। उसका नाम केडी जाधव था। उसने कुश्ती में भारत की ओर से पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। उसके स्वागत के लिए हजारों लोग आए थे। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम मुरली था। घर जाते समय मुरली अपने बड़े भाई से पूछता है, भाई जो भी ऐसा मेडल जीतता है क्या पूरा गाँव उसे कंधे पर उठाता है? तब उसका भाई मुस्कुराते हुए कहता है, पूरा गाँव नहीं, अगर कोई देश का नाम ऊंचा करे तो पूरा देश उसे कंधों पर उठाता है। पहुंचकर मुरली खुशी खुशी अपनी माँ से कहता है, माँ वो बिल्कुल राजा की तरह था। उसे देखने के लिए हजारों लोग आए थे और चारों तरफ उसके ही नारे लग रहे थे। तभी मुरली के पिता उसकी बातें सुन लेते हैं। वो गुस्से में मुरली के बड़े भाई को डांटते हुए कहते हैं, खुद तो पढ़ाई में गोबर है और अब इसे भी बिगाड़ रहा है। पिताजी का कहना था सिर्फ वो पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी सभी बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई आर्मी ऑफिसर। जब मास्टर जी मुरली से पूछते हैं तो वो खुशी से कहता है, मास्टर जी मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल लाऊंगा। मास्टर जी को उसकी बात समझ नहीं आती। तब मुरली फिर कहता है, सर मैं ओलंपिक चैंपियन बनूंगा और देश के लिए मेडल जीतूंगा। ये सुनते ही सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे चंदू चैंपियन बनने का जुनून सवार हो गया था। तभी सही समय पर मुरली का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और दोनों का झगड़ा छुड़ाता है। रास्ते में मुरली गुस्से में अपने भाई से कहता है, वो मेरे ऊपर हंस रहा था, मुझे चंदू चैंपियन बोल रहा था, मैं चंदू नहीं चैंपियन हूँ। तब उसका बड़ा भाई उसे गणपत काका के पास ले जाता है और कहता है, अगर तुझे सच में चैंपियन बनना है तो कुश्ती सीखनी होगी, जा और काका के पैर पकड़ ले। मुरली तुरंत खुशी से गणपत काका के पास जाता है। तभी उसका भाई इशारा करता पैर पकड़ ले। मुरली काका के पैर पकड़कर कहता है, काका मुझे भी कुश्ती सीखनी है, जब तक आप मुझे कुश्ती नहीं सिखाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ मौजूद एक पहलवान मुरली को उठाकर दूर कर देता है। तब गणपत काका मुरली को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, क्या बनना है तुझे? मुरली पूरे जोश में कहता है, पहलवान बनना है और ओलंपिक जीतकर देश के लिए मेडल लाना है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग मुरली पर हंसने लगते हैं। सबको हंसते देख मुरली गुस्से में पत्थर उठा लेता है और सबको मारने की धमकी देने लगता है। मुरली का जज्बा देखकर गणपत काका समझ जाते हैं कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। उसी दिन से मुरली की पहलवानी गणपत काका के यहाँ कहते ही चंदू कुश्ती की ट्रेनिंग में लग जाता है। अब चंदू पढ़ाई पर कम और कुश्ती पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, चैंपियन बनकर गोल्ड मेडल जीतना। देखते ही देखते चंदू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी कुश्ती आज भी नहीं छूटी थी। वो पूरी लगन से मेहनत करता रहता था। तभी एक दिन गणपत काका सभी पहलवानों से कहते हैं, कल पहली बार मेरा भांजा दंगल में कुश्ती लड़ने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई उससे झूठ मूठ की कुश्ती लड़कर हार जाए। सभी पहलवान अपनी बेइज्जती होने से बचने के लिए चंदू को गुठली से लड़ाने का फैसला करते हैं, क्योंकि गणपत काका ने अभी तक चंदू को कुश्ती का कोई दांव पेंच नहीं सिखाया था और उसने आज तक एक भी असली कुश्ती नहीं लड़ी थी। अगले ही दिन कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आए थे। सभी को बस चंदू का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ चंदू के पिता उसकी पिटाई कर रहे थे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी चंदू परीक्षा में फेल हो गया था। इसी वजह से उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। लेकिन चंदू किसी तरह अपने पिता को समझा बुझाकर आखिर दंगल में पहुंच ही जाता है। चंदू के आते ही कुछ लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन चंदू ने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में गुठली को हराकर ये कुश्ती जीतेगा। शुरुआत में चंदू गुठली से हारता हुआ नजर आता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अपने सच्चे दोस्त पहली कुश्ती थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी चंदू की ओर एक नया सिक्का फेंकते हुए कहता है, अगर तू यह कुश्ती आज जीत गया तो यह सिक्का तेरा। तभी वहाँ बैठे बाकी के लोग भी चंदू की ओर पैसे फेंकने लगते हैं। पैसों को देखकर चंदू के अंदर मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन तभी गुठली चंदू को पकड़कर लॉक कर देता है। बहादुर चंदू किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और दोनों में जबरदस्त कुश्ती शुरू हो जाती है। तभी चंदू गुठली को मुंह के बल गिरा देता है। अब दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी चंदू की नजर पैसों पर पड़ती है और उसे अपने पापा की कही बात याद आती है, खुद की मेहनत से नया पैसा कमा कर आ, उसके बाद बताना, अपनी पहलवानी दिखाना। इसके बाद तो चंदू में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। चंदू एक ही बार में गुठली को कंधे पर उठाकर जबरदस्त धोबी पछाड़ मार देता है और इसी के साथ चंदू यह कुश्ती जीत जाता है। चंदू खुशी खुशी अपने जीते हुए पैसे गिन ही रहा था कि तभी चंदू का भाई वहाँ आता है और उसे भागने को कहता है, क्योंकि चंदू को यह कुश्ती हारनी थी। दरअसल हरामी मुखिया अपने बेटे की हार से गुस्सा होकर कुछ लोगों को चंदू को से छलांग लगाकर पानी में कूद जाता है। फिर तैरते हुए किसी तरह सामने आ रही ट्रेन तक पहुंच जाता है, लेकिन मुखिया के लोग उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी सही समय पर एक सरदार चंदू का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के ऊपर खींच लेता है। चंदू की हालत देखकर सरदार उससे पूछता है, ओए तू चोरी करके भागा है क्या? तब चंदू कहता है, नहीं मैं कुश्ती जीत गया हूँ, इसी वजह से वो लोग मुझे मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। धीरे धीरे चंदू की दोस्ती उस सरदार से हो जाती है। सरदार चंदू को अपने साथ पुणे स्टेशन ले जाता है। वहाँ चंदू उससे कहता है, जब तक मैं ओलंपिक नहीं जीतूंगा तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। तब सरदार चंदू से कहता है, अगर तुझे ओलंपिक खेलना है तो फौज में जाना होगा। वहीं से ज्यादातर खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचते हैं। अगले ही दिन चंदू सरदार के साथ फौज की भर्ती के लिए चला जाता है, जहां उन्हें कठिन से कठिन ट्रायल देना पड़ता है। चंदू शानदार प्रदर्शन करके कर्नल का दिल जीत लेता है और फौज में सिलेक्ट हो जाता है। तभी एक दिन चंदू सभी से कहता है, मैं फौज में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अभी तक कोई ओलंपिक नहीं जीता और तू ओलंपिक
जीतेगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। चंदू गुस्से में उसे मारने के लिए उठ खड़ा होता है। तभी कर्नल वहाँ आ जाता है। कर्नल उसे सजा देते हुए कहता है, तेरे जैसे नमूने के लिए फौज में कोई जगह नहीं है। तब चंदू कहता है, उस्ताद मैं घर नहीं जा सकता जब तक ओलंपिक नहीं जीत जाता। चंदू का जज्बा देखकर कर्नल उसे बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। अगले दिन चंदू खुशी खुशी बॉक्सिंग सीखने पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कोच टाइगर सर से होती है। बॉक्सिंग न आने की वजह से कोच उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन चंदू जिद करते हुए बोलता है, सर सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं कर लूंगा। कोच हंसकर कहता है, इसका एक मुक्का पड़ेगा ना तो तेरी सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। चंदू जवाब देता है, नहीं सर मैं पहलवान हूँ। आखिरकार कोच मान जाता है और कहता है, तुझे 1 मिनट देता हूँ, अगर 1 मिनट में तू एक भी सही पंच मार गया तो कल से ट्रेनिंग के लिए आ जाना। चंदू बॉक्सिंग में बिल्कुल नया था और सामने वाला लड़का उस पर लगातार पंच बरसा रहा था। तभी पीछे खड़ा उसका दोस्त इशारों में उसे एक ट्रिक बताता है। ट्रिक समझते ही चंदू एक जोरदार पंच मारता है और सामने वाले को धूल चटा देता है। यह देखकर कोच खुशी से चिल्लाता है, साला ये तो चंदू चैंपियन है। तब चंदू अपना पूरा नाम बताता है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर। और यहीं से चंदू की ओलंपिक की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वैसे चंदू की बॉक्सिंग देखकर कोच उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसी दिन से चंदू की ओलंपिक की तैयारी शुरू हो जाती है। चंदू जी जान लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सपना था, ओलंपिक जीतना। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसकी बॉक्सिंग पहले से भी ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। चंदू ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब उसे हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। वह एक के बाद एक मुकाबले जीतता चला जाता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब चंदू ओलंपिक खेलने के लिए दूसरे देश जाता है। एयरपोर्ट पहुंचते ही चंदू काफी घबराया हुआ नजर आता है, क्योंकि उस समय मौसम बहुत खराब था और उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी थी। चंदू कोच से कहता है, सर आज मौसम बहुत खराब है, कल चलते हैं। लेकिन कोच उसे डांट कर लाइन में चलने के लिए कहता है। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और चंदू डरकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती जहाज में बैठा देते हैं। चंदू के साथ साथ बाकी खिलाड़ियों की भी हालत खराब थी। कुछ ही घंटों बाद चंदू विदेश पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक रिपोर्टर पसंद आ जाती है। तभी कोच उसे वहां मौजूद सभी बॉक्सरों के बारे में बताता है कि कौन कितना खतरनाक खिलाड़ी है, ताकि अगले दिन चंदू उनका सामना कर सके। आखिरकार मुकाबले का दिन आ जाता है और चंदू का सामना इंटरनेशनल बॉक्सर से होता है। शुरुआत में चंदू मार खाता हुआ नजर आता है, लेकिन तभी वह जोरदार पलटवार करता है और एक ही घूंसे में सामने वाले बॉक्सर को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी वो जोरदार वापसी करता है और एक ही घूंसे में सामने वाले खिलाड़ी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद चंदू एक के बाद एक मुकाबले जीतता चला जाता है। हर दिन उसका सामना अलग अलग देशों के बॉक्सरों से होता है और चंदू सभी को हराकर आगे बढ़ता जाता है। अब चंदू का मुकाबला अमेरिका के एक ऐसे बॉक्सर से होता है जिसने आज तक एक भी बॉक्सिंग नहीं हारा था। चंदू को किसी भी हालत में यह मैच जीतना था। बॉक्सिंग शुरू होते ही शुरुआत में चंदू उस पर भारी पड़ता नजर आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात बदल जाते हैं और वो पिछड़ने लगता है। सामने वाला खिलाड़ी जानबूझकर चंदू को चिढ़ाता है ताकि वो गुस्से में आकर गलती कर बैठे। जैसे ही चंदू गुस्से में हमला करता है, सामने वाला खिलाड़ी एक जोरदार घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन कभी हार न मानने वाला चंदू फिर से उठ खड़ा होता है और लड़ाई जारी रखता है। सामने वाला बॉक्सर लगातार उस पर भारी पड़ रहा था और चंदू को बुरी तरह मार रहा था। तभी अचानक राउंड खत्म होने की घंटी बज जाती है। कोच चंदू को समझाते हुए कहता है, ये मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य से जीता जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।